नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्विक स्टडी बज़ पे। तो आज की इस वीडियो में बीपीएससी तैयारी 4 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिंदी साहित्य और व्याकरण से क्वेश्चन करेंगे और अन्य किसी एग्जाम में हिंदी से क्वेश्चन आते हैं और साहित्य और व्याकरण से, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, हम 1 से लेकर और 12 तक क्वेश्चन करेंगे इम्पोर्टेंट साहित्य और व्याकरण का। तो आज करेंगे प्रैक्टिस सेट 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा के आधार पर। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, अकृत्यवाच्य का भेद कौन सा है? ऑप्शन है ए में है कर्तृवाच्य व कर्मवाच्य, बी में कर्मवाच्य व मिश्र वाक्य, सी में है कर्तृवाच्य व भाववाच्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, वे कौन सा कारक है? ऑप्शन है कर्ता, संप्रदान, अपादान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अपादान कारक। पहले देखिए, कारक किसे कहते हैं? क्रिया की उत्पत्ति में जो अत्यंत सहायक हो उसको कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके के अधिकरण में पढ़, संबोधन हेडेगे। टोटल कारक के 8 भेद होते हैं। तो यहाँ पर करण से या के द्वारा होता है और अपादान से, यहाँ पर दोनों जगह से है। जहाँ पर अलगाव प्रकट होता है वहां पे हम अपादान से लगाएंगे। तो यहाँ पर वृक्षों से पत्ते की झड़ते हैं, तो यहाँ पर एक दूसरे से अलगाव हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्दों का चयन करें। मौखिक, मौखिक, मौखिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मौखिक। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन से हैं? ऑप्शन है संज्ञा जो कि सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। बी में है तत्सम, तद्भव, विशेषज। सी में है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जो कि विकारी शब्द है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। विरह से उत्पन्न अग्नि, इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है विरहांगनी, बरवांगनी, जठरांगनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विरहांगनी। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, कॉपी प्लस इसका सही संधि संयोजन कीजिए। तो कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन में है कपीस, कपीस और कपेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कपीस, जो कि सही संधि विच्छेद और संधि संयोजन है। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, विफल का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है असफल, प्रफुल्ल, निष्फल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि विफल का विलोम है। तो विफल का विलोम क्या होगा? तो विफल का विलोम होगा सफल, सफल होगा। उसके बाद असफल का होगा सफल, और विफल का भी सफल होगा। प्रफुल्ल का क्या होगा? तो प्रफुल्ल का होगा मलान, और निष्फल का क्या होगा? तो निष्फल का हो जाएगा सफल। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, पक्षी उड़ता है, इस वाक्य में उड़ना कौन सी क्रिया है? ऑप्शन है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अकर्मक क्रिया। हिंदी में हर्ष वर्ण कितना है? ऑप्शन है 3, 2, 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 4। तो कौन कौन से हैं?
इसको हर्ष व स्वर्ण यानी कि मूल स्वर भी कहते हैं कि अ, ई, उ और री। टोटल 4 है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, समास के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 4, 8, 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के भेद होते हैं 6। कौन कौन से? तो अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु। इसका ट्रिक है, समास के ट्रिक है, अब तोते की बहु दो 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 है। अब से हो गया अव्ययी भाव, तोते से तत्पुरुष, की से कर्मधारय, बहु से बहुव्रीहि, दो से द्वंद्व और दो से हो गया द्विगु। टोटल हो गया 6 भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम वह सुना हो? ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, जेठ शब्द, 13 नंबर क्वेश्चन है, जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन है जेठिन, जेठानी, जेठाइन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास, जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, मेरी माँ से चला नहीं जाता, माँ किस कारक का चिन्ह है? ऑप्शन है संबंध कारक, करण कारक, अधिकरण कारक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, करण कारक, जो कि करण का होता है प्रसर्ग से और या के द्वारा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, बाहर कोई रो रहा है में कौन सा शब्द सर्वनाम है? ऑप्शन है बाहर, रो रहा, कोई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोई, जो कि सर्वनाम शब्द है। तो कौन सा सर्वनाम है? तो ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, लोग सांपों से बहुत डरते हैं, इस वाक्य में सांपों से कौन सा कारक है? ऑप्शन है संप्रदान कारक, करण कारक और अपादान कारक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अपादान कारक। नेक्स्ट देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है, अनवर गया होगा वाक्य किस काल को संकेतित करता है? ऑप्शन है संदिग्ध भूत, आसन्नभूत, आसन्नभूत और अपूर्णभूत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संदिग्ध भूत। 19 नंबर क्वेश्चन है, इत्यादि में कौन सी संधि है? ऑप्शन है यन संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यन संधि। इत्यादि को संधि विच्छेद करने पर इति प्लस आदि और इत्यादि। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन है क्षीर, मयूर, सफेद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सफेद, जो कि तत्सम नहीं है। तो कौन सा शब्द है? तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द में शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। और नदी का है, ऑप्शन है चंचला, तरीनी, लहरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि नदी का समानार्थी शब्द है सरिता होगा और नदी का अन्य समानार्थी शब्द तटीनी, तरनी, निम्नगा, स्रोत, स्वनी, ये सब क्या होता है? नदी का समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है क,
इक, आक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लेखक में प्रत्यय पूछे तो लेख प्लस अक, अक प्रत्यय होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या डॉट डॉट इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को ही नहीं पूछता। ऑप्शन है दावत, जवाब, जनाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं। ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट 25 नंबर में शहर का विशेषण क्या है। ऑप्शन है रसिक, शर्मिला, शहरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शहरी। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, पॉकेटमार में कौन सा समास है। ऑप्शन है बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो तत्पुरुष समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद गौण होता है, उत्तर पद की प्रधानता होती है, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में बीच की विभक्ति को लोप हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, कूच कर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन है वापस आना, हार मान लेना, आक्रमण करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका मुहावरे का अर्थ होगा कूच कर जाना का मुहावरे का अर्थ होगा भर जाना। उसके बाद देखिए आक्रमण करना का होगा बलपूर्वक सीमा का उल्लंघन करके दूसरे राज्य या क्षेत्र में जाना। और हार मान लेना का होगा घुटना टेक देना। वापस आना का मुहावरा होगा एक बात के तुरंत बाद दूसरी बात होना, यह वापस आना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कर्तृवाच्य। कर्ता की प्रधानता होती है तो कर्तृवाच्य कहते हैं, अगर कर्म की प्रधानता होगी तो कर्मवाच्य, और भाव की प्रधानता होगी तो भाववाच्य। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। सहज पके तो सो मीठा होए। ऑप्शन है अनिश्चय की स्थिति में करने पर सफलता नहीं मिलती। बी में है धीरे धीरे कार्य में लगे रहने से परिणाम अच्छा मिलता है। और सी में है तुरंत मजदूरी मिलने पर कार्य भी अच्छा होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, धीरे धीरे कार्य में लगे रहने से परिणाम अच्छा मिलता है। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, मैं कल पटना जाऊंगा कौन सा शब्द सर्वनाम है। ऑप्शन है जाऊंगा, पटना, कल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, अलमारी से किताब निकाली गई, इस वाक्य में अलमारी से को जो कारक है वो कौन सा कारक है। ऑप्शन है कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अपदान कारक। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन है मूर्धा, कंठ, तालु। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कंठ। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो कंठ है। इसको याद करने की ट्रिक कैसे है, तो KTMDO,
के टी एम डी ओ। के से हो गया कंठ जो कि कवर्ग, टी से हो गया तालु चवर्ग, एम से हो गया मुर्दा, मुर्दा से हो गया टवर्ग, उसके बाद हो गया दंत, दंत से हो गया तवर्ग और ओष्ठ हो गया पवर्ग। एक क्या हो गया, ये टोटल वर्ग का उच्चारण स्थान है। केटीएम डीओ, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग। तो इसी वजह से यहाँ पर कैसे हो गया कंठ कवर्ग। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कलह हो रहा है। ऑप्शन है सभी भाइयों और कलह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, निरर्थक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन है निर प्लस अर्थक, निरह प्लस अर्थक, निह प्लस अर्थक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से सर यहाँ पर होगा सी, नि प्लस अर्थक, जो कि निरर्थक संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द का ज्ञात कीजिए। लाइब्रेरी से किताब लाकर, या किताब नहीं होगा, किताब लाकर दीजिए। यहाँ पर किताब होना चाहिए, किताब लाकर दीजिए, किताब नहीं होगा। लाइब्रेरी से क्या, तो किताब लाकर दीजिए। ऑप्शन में भी गलत दे दिया है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा दीजिए लाइब्रेरी और किताब किताब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। नेक्स्ट देवनागरी लिपि क्या है। ऑप्शन है अक्षरात्मक, वर्णात्मक लिपि, चित्रलिपि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अक्षरात्मक लिपि। देवनागरी लिपि में अक्षरों का प्रयोग होता है, इसलिए अक्षरात्मक लिपि होगा। नेक्स्ट देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन लाल किले पर झंडा फहराते हैं। ऑप्शन है ए में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, बी में लाल किले पर झंडा फहराता है और सी में है लाल किले पर झंडा फहराते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें बदलाव की आवश्यकता नहीं है, जो कि शुद्ध वाक्य दिया हुआ है, प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन लाल किले पर झंडा फहराते हैं। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। आटा गीला होना। ऑप्शन है संकट में और संकट आ जाना, बी में है स्वार्थ सिद्ध करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संकट में और संकट आ जाना। यही होगा आटा गीला होना का। और ऑप्शन देखिए क्या है, सी ऑप्शन दिया है बुरा सोचना। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जो पढ़ा न जा सके। ऑप्शन है अलिखित, अपठित, अपथित। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो पढ़ा न जा सके इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अपठनीय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, खरी बोली या कड़वी
का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ है? ऑप्शन है उत्तरी रूप, दक्षिणी रूप, मध्यवर्ती रूप। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी रूप। खरी बोली या कौरवी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। नेक्स्ट देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली यह काव्य पंक्ति किनकी है? ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा जी का पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है निर्जा, सांध्य गीत और दीपशिखा। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है ग्रंथि गंजन, युगांत, लोकायतन, चिदम्बरा। और सूर्यकांत त्रिपाठी नरला जी का परिमल, अनामिका, तुलसीदास बेला। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुराने हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है, कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? ऑप्शन है 30 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 30 करोड़, जो कि भारत माता की संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय क्या है? ऑप्शन है सूचना, संकल्प, अधिसूचना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिसूचना, जो कि नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय शब्द है। सूचना का पर्याय समाचार, संदेश, पता, ये सब होता है। और संकल्प का होता है दृढ़ निश्चय, प्रतिज्ञा, जिद। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? ऑप्शन है बनारस घराने के, लखनऊ घराने के, डुमराव घराने के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के वंशज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन है अमृत और विष, बी में है अप्रिगर्भा, सी में है महाकाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमृत और विष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, नागार्जुन, मैथिली शरण गुप्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, साकेत जो महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, अल्लाउदल सतसई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज रासो, जो हिंदी का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो हिंदी के वीर रस का श्रेष्ठ महाकाव्य है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है सलेश, उपमा, रूपक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उपमा। उपमा अलंकार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।